प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि व्यंजन संधि के अंतर्गत त वर्ण संबंधी नियम कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है त संबंधी नियम, इसी को हम समझते हैं। जब त के बाद च या छ आता है तो त का ज हो जाता है, और जब त के बाद यदि ज या झ आए तो त का ज हो जाता है। इसको फिर से पढ़ देता हूँ, इसको याद रखना है। जब त के बाद च या छ आए तो त का च हो जाता है, और जब त के बाद यदि ज या झ आए तो त का ज हो जाता है। यह हमें याद रखना है। उदाहरण देखते हैं। उत्धनचारण बराबर उच्चारण। यहाँ पर देखिए त के बाद च आया है, इसलिए इस च के पहले च जुड़ गया है, अर्थात त का च बन गया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सतधन चरित्र बराबर सच्चरित्र। यहाँ पर त और च मिल रहे हैं और त च में परिवर्तित हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं। सतधन जन बराबर सज्जन। यहाँ पर त ज से जुड़ा है और त ज में परिवर्तित हुआ है। अगला उदाहरण। जगत धन जननी बराबर जगत जननी। यहाँ पर त ज से संयोग कर रहा है और त ज में परिवर्तित हो रहा है। इसी प्रकार उत्धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। यहाँ पर त और ज आपस में मिल रहे हैं, अर्थात संधि कर रहे हैं, और इसके फलस्वरूप यह त ज में परिवर्तित हो रहा है। अगला नियम है। जब त के बाद ट या ड आए तो त क्रमशः ट व ड हो जाता है। जब त के बाद ट या ड आए तो त क्रमशः ट व ड हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। उत्धन डयन बराबर उड्डयन। यहाँ पर त ड से संयोग कर रहा है और यह त ड में बदल रहा है। बृहत धन टीका अर्थात बृहत टीका। यहाँ पर त से मिल रहा है और ट में परिवर्तित हो रहा है। अगला नियम है। जब त के बाद ला आता है तो त ला में बदल जाता है। ध्यान रखिएगा, जब त के बाद ला आए तो त ला में बदल जाता है। उदाहरण देखते हैं। उत्धन लास बराबर उल्लास। यहाँ पर त ला से मिल रहा है तो यह त ला में बदल रहा है, इस ला में बदल रहा है। तत्धन लीन बराबर तल्लीन। यहाँ पर त ला से मिल रहा है और यह त ला में बदल रहा है। उत्धन लेख बराबर उल्लेख। यहाँ पर त के साथ ला मिल रहा है, जिसके फलस्वरूप त ला में बदल रहा है। अगला नियम है। जब त के बाद श आए तो त का च और श का छ हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। उत्धन श्वास बराबर उच्छ्वास। यहाँ पर त के बाद श आया हुआ है, इसके फलस्वरूप यह त च में बदला है और श छ में बदला है, अर्थात त का श बन गया है और श का छ बन गया है। अगला उदाहरण है। सतधन शास्त्र बराबर सत्शास्त्र। यहाँ पर त और श का संयोग हुआ है, जिसके फलस्वरूप यह त च में बदला है और श छ में बदल गया है। अगला नियम है। जब त के बाद ह आए तो त का द और ह का ध हो जाता है। फिर से देखिए, जब त के बाद ह आता है तो त का द होता है और ह का ध हो जाता है। उदाहरण देखिए। उत्धनहार बराबर उद्धार। यहाँ पर त ह से मिल रहा है और त द में परिवर्तित हो रहा है तथा ह ध में परिवर्तित हो रहा है। अगला है। तत्धन हित बराबर तद्धित। यहाँ पर त और ह मिल रहे हैं, जिससे त द में बदल रहा है और ह ध में बदल रहा है। तो हमने देखा कि व्यंजन संधि से संबंधित त वर्ण संबंधी नियम कौन सा है। अब हम देखते हैं कि छ संबंधी नियम कौन सा है, अर्थात छ वर्ण से जब संयोग होता है तब वहां पर कैसी स्थिति बनती है। जब छ के पहले स्वर आता है, ध्यान दीजिए, जब छ के पहले स्वर आता है, इस छ वर्ण के पहले स्वर आता है तो
छ के पहले इच हो जाता है, अर्थात च छ हो जाता है। ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं कि छ के पूर्व च जोड़ दिया जाता है। उदाहरण देखिए, आधन छादन बराबर आच्छादन। यहाँ पर आ छ से संयोग कर रहा है, जिससे आच्छादन बन रहा है। अगला है परिधन छेद बराबर परिच्छेद। यहाँ पर ई का संयोग छ से हो रहा है, जिसके फलस्वरूप परिच्छेद यानी कि च छ बन रहा है। अगला उदाहरण है स्वधन छंद बराबर स्वच्छंद। यहाँ पर अ छ से मिल रहा है, जिसके फलस्वरूप इच्छ यहाँ पर बन रहा है, अर्थात छ के पूर्व च जोड़ दिया गया है। तो छात्रों, इस वीडियो में हमने समझा कि व्यंजन संधि के अंतर्गत त वर्ण संबंधी नियम कौन सा है और छ वर्ण संबंधी नियम कौन सा है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।